नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग AWS की एक ऐसी सर्विस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सर्विस बहुत पुरानी नहीं है। मतलब अमेज़ॉन की वन ऑफ द न्यू सर्विस है, और वो जो फीचर्स प्रोवाइड करती है वो ऑलमोस्ट आपको अमेज़ॉन के अलग अलग सर्विसेज में भी मिल जाएंगे। उस सर्विस का नाम है अमेज़ॉन लाइट सेल। तो आज हम लोग अमेज़ॉन लाइट सेल की मदद से किस तरीके से क्विकली 5 मिनट के अंदर अपना इंस्टेंस अप कर सकते हैं, बेसिकली अपना सर्वर अप कर सकते हैं बिना किसी ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज के। तो बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से चलते हैं हम अपनी AWS कंसोल पर। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे लाइट सेल, इसे हम ओपन करेंगे। तो पहली चीज़ तो आप देख सकते हैं कि अमेज़ॉन लाइट सेल का अपना अलग ही एक कंसोल है। जैसे कि यहाँ पर आप बाकी अमेज़ॉन की कोई भी सर्विस में जाएंगे तो वो इसी कंसोल के अंडर आता है, मतलब एक अलग से नहीं है। जैसे कि हम लैम्डा में चले गए या फिर कोई भी सर्विस हम ओपन करते हैं तो वो इसी कंसोल के अंदर रहता है। बट लाइट सेल के अंदर आप देख सकते हैं कि ये इसका अलग ही एक कंसोल है, अलग होम पेज है। तो पर्पस इस लाइट सेल का बनाने का ये है कि लाइट सेल की हेल्प से कोई बिगिनर भी अगर चाहे तो अपनी 3 टायर एप्लीकेशन को इजीली डिप्लॉय कर सकता है। मतलब 3 टायर एप्लीकेशन के लिए जो भी मेजॉरिटी बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं वो आपको वन स्टॉप जगह जाके मिल जाएगी, जो कि यहाँ है। जैसे कि आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, आप इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, कंटेनर्स क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेसेस का ऑप्शन है, नेटवर्किंग, स्टोरेज, डोमेन, DNS। तो ये मोटा मोटी 4-5 चीज़ें होती हैं जो बेसिक चाहिए होती है अगर आपको अपना कोई बेसिक सा एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है, डेवलप भी करना है इवन। तो उस चीज़ को इजी करने के लिए अमेज़ॉन ने ये सर्विस निकाली है। हालांकि ये सारी की सारी सर्विसेज जो आप लेफ्ट में देख रहे हैं, नेटवर्किंग, स्टोरेज, कंटेनर्स, इंस्टेंसेस, इन सब की सेपरेट AWS की अपनी अपनी सर्विसेज भी हैं। जैसे इंस्टेंसेस के लिए EC2 सर्विस है, डेटाबेसेस के लिए आपके अलग अलग हैं, DynamoDB है, RDS है, कंटेनर्स के लिए अलग अमेज़ॉन की सर्विस है, ECS। तो हर चीज़ के लिए है। बट अगर आपको आप मतलब स्टूडेंट हैं और आपको बिल्कुल भी क्लाउड की नॉलेज नहीं है और आप सीधा एक जगह आके क्विकली अपनी चीज़ों को सेटअप करना चाहते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे, लाइक लर्निंग पे ज़्यादा आप नहीं टाइम लगाना चाहते, आपको क्विकली ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप चाहिए बेसिकली। मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप से मेरा मतलब है कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। तो उस चीज़ के लिए अमेज़ॉन लाइट सेल बहुत पावरफुल सर्विस है। तो हम फटाफट से चलते हैं इंस्टेंसेस पे। तो यहाँ लेफ्ट साइड में आपको इंस्टेंसेस पे क्लिक करना है, और उसके बाद हम क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे। तो इंस्टेंस आपको कौन सा चाहिए, आपको लिनक्स टाइप चाहिए या विंडोज़ चाहिए, उसमें से यहाँ पे अमेज़न 2 ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चाहिए आप वो चूज़ कर सकते हैं। यूजुअली लोग लिनक्स के साथ जाते हैं, तो मैं भी उसी के साथ जा रहा हूँ। अच्छा, लाइट सेल के अंदर दो अच्छे ऑप्शंस ये हैं कि आपको खाली ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करके सिर्फ और सिर्फ आपको एक इंस्टेंस अप हो जाएगा, एक सर्वर अप हो जाएगा, जिसमें इनमें से जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसकी इमेज होगी, उस ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिकली इमेज होगी। बट अगर मान लीजिए आपको पता है कि मेरा पर्पस ये है कि मुझे एक वर्डप्रेस की वेबसाइट ही डिप्लॉय करनी है बनाकर, तो उसके लिए यहाँ पर ऑलरेडी ऑप्शन है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ऐप्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो बेसिकली इन दोनों में आप ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर OS ओनली में भी आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको खाली सर्वर मिल जाएगा, आप उसके ऊपर अपना वर्डप्रेस का सेटअप कर सकते हैं। मैं वर्डप्रेस का एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। बट अगर आपको वो प्रोसेस स्किप करना है, आपको इंस्टॉलेशन में नहीं जाना, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, तो बने बनाए भी वर्डप्रेस का आप टेम्पलेट उठा सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से इंस्टेंस अप करेंगे तो आपका वर्डप्रेस भी उसमें इंस्टॉल मिलेगा। खाली वर्डप्रेस नहीं, और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। मान लीजिए आपका मीन स्टैक है, आपका एप्लीकेशन, आपको पता है कि मेरे को मीन स्टैक पे मैं डेवलप कर रहा हूँ। तो मीन मतलब एक्सप्रेस, एंगुलर, नोड और ये चारों ही चीज़ें आपकी ऑलरेडी इंस्टॉल मिलेंगी अगर आप ये वाला टेम्पलेट से अपना इंस्टेंस अप करते हैं।
तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। मैं अभी डेमो को सिंपल रखने के लिए ओएस ओनली पर क्लिक करूँगा और मैं एक सेंट ओएस का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टेंस अप करूँगा, सॉरी। तो नीचे आ जाते हैं, डिफ़ॉल्ट रखते हैं सेटिंग्स को। यहाँ पर आप प्राइसिंग देख सकते हैं लाइट सेल की। तो पहले 3 महीने ये फ्री है। अच्छा, फ्री टायर अकाउंट में ये 12 मंथ्स के लिए फ्री नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स के लिए फ्री है। तो अगर आप लोग बिगनर हैं और आप यहाँ से इंस्टेंस अप कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि 3 महीने के बाद आपको उस इंस्टेंस का चार्ज पे करना पड़ जाएगा, जो भी इंस्टेंस टाइप अप लेते हैं। तो मैं सबसे बेसिक वाला यूज़ कर रहा हूँ जिसका चार्ज $3.5 है, विद 512 MB मेमोरी। 2 CPU मिलेंगे आपको और यहाँ पे 20 GB का SSD मिल रहा है। तो नीचे आके आप यहाँ पर इंस्टेंस का नाम दे सकते हैं। मैं नाम दे देता हूँ टेस्ट इंस्टेंस। आप मल्टीपल इंस्टेंसेस भी एक साथ स्पिन अप कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे अभी के लिए एक इंस्टेंस करूँगा। टैग्स आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, बाद में आपको टैग्स के बेसिस पे सर्च करने से काफ़ी हेल्प मिलती है अगर आपके बहुत सारे इंस्टेंसेस है तो अभी मैं इसको डिफ़ॉल्ट रहने दूंगा और यहाँ पर मैं क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपका टेस्ट इंस्टेंस अभी पेंडिंग स्टेट में है, ये अभी स्पिन अप हो रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। तो जब तक स्पिन अप हो रहा है मैं आपको और चीज़ें भी बता सकता हूँ। तो अमेज़ॉन लाइट सेल क्यों यूज़ करना चाहिए, फ़ायदा हमेशा देखना चाहिए कि अगर हम कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो उसका कुछ बेनिफिट भी होना चाहिए, तभी वो लर्न करने का मतलब है। तो अमेज़ॉन लाइट सेल आपके लिए फ़ायदेमंद तब है अगर आप डायरेक्टली बिना किसी मेहनत के, आपको मतलब कम से कम टाइम में चीज़ों को अप एंड रन करके बेसिकली आपको डिप्लॉय करना है। या फिर ऐसा कह सकते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज नहीं है। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि EC2 की अगर बात करूं तो EC2 को सिर्फ और सिर्फ सर्वर स्पिन अप करने के लिए आपको आप स्टेप्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 5 से 6 स्टेप्स वो पूछता है। वो पूछता है कौन सा इमेज होनी चाहिए, क्या आपको वॉल्यूम चाहिए, अलग से स्टोरेज के लिए, नेटवर्किंग के भी आपको कंसेप्ट फिर लगते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टेंस अप करनी चाहिए। अब मान लीजिए आपको सिर्फ एक इंस्टेंस अप करके आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है, आपको एक वर्डप्रेस की साइट डिप्लॉय करनी है, तो उसके लिए अननेसेसरीली EC2 को स्पिन अप करने के लिए उसकी नॉलेज में मतलब डीप डाउन करने के लिए आपको टाइम वेस्ट होगा। तो आपके लिए वो बेनिफिशियल ही नहीं है, क्योंकि आपको तो बस सिर्फ एक सिंपल वर्डप्रेस की साइट आप करनी है। यू नीड अ सिंपल सर्वर, आपको एक सिस्टम चाहिए ऑनलाइन बस, जहाँ पर आप अपना कंटेंट डिलीवर करके DNS से कनेक्ट करके आप लोगों को URL भेज सकें। मान लीजिए आपको ब्लॉग दिखाना है, आपने बहुत सारे ब्लॉग्स लिखे हैं और आपको अपने टीम में वो ब्लॉग शेयर करना है डिप्लॉय करके, तो आपको बस सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक स्टैटिक वेबसाइट डिप्लॉय करनी है। तो उसके लिए अननेसेसरीली नेटवर्किंग के कंसेप्ट समझना काइंड ऑफ टाइम वेस्ट होगा आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो उस केस में अमेजॉन लाइट सेल बहुत हेल्पफुल है। मतलब ये मैंने एक दो एग्जांपल दिए हैं, और भी बहुत सारे यूज़ केसेस हैं, तो उस केस में काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रनिंग स्टेट में, पेंडिंग से रनिंग स्टेट में इसका स्टेटस चेंज हो चुका है। तो ये थोड़ा टाइम लेता है, बट इट्स फाइन। अच्छा, अगर आपको यहाँ से वापस अपने डैशबोर्ड पर जाना हो तो ये ऊपर AWS का जो आपको बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो वापस आप अपने AWS ओल्ड कंसोल पे आ जाएंगे लाइट सेल से। क्योंकि ये लाइट सेल का कंसोल एकदम अलग है, ये आइसोलेटेड है, इसलिए जब तक ये रन होता है मैं थोड़ा टाइम देता हूँ। ये अप एंड रन होने के बाद मैं वापस आता हूँ। आ, तो ये हमारा इंस्टेंस अब अप एंड रन हो चुका है। अच्छा, स्टेटस रनिंग ही रहेगा, बट जब आप इसे एक बारी इंस्टेंस को अप करेंगे तो आप देखेंगे ये थोड़ा टाइम लेता है इंटरनली इंस्टेंस अप होने के लिए। तो यहाँ पर ये जो बटन है, ये उस इंस्टेंस से कनेक्ट करने के लिए है, बेसिकली कंसोल में जाने के लिए है इंस्टेंस के। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये न्यूज़ स्क्रीन खुल गई है और ये हमारा SSH कंसोल आ गया है। बेसिकली हम सर्वर के अंदर है। तो आ, ये आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये 2 मिनट का टाइम लेता है। तो इस तरीके से आप
अमेज़न लाइट सेल पे जाकर इजीली अपना सर्वर अप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने जस्ट लाइक 2 या 3 क्लिक के बाद ही हमारा इंस्टेंस अप एंड रनिंग हो गया। हमें और कुछ भी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ना हमें ये बताने की ज़रूरत पड़ी कि इसका कौन सा क्या बोलते हैं नेटवर्क होगा, मतलब क्या सिक्योरिटी ग्रुप्स होंगे, वो सब चीज़ें हमने कुछ मेंशन नहीं करा जैसे हम EC2 में जाके करते हैं। तो विद इन लाइक 2 और 3 मिनट्स आप अपना सर्वर अप एंड रन कर सकते हैं। हम यहाँ पर हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ कमांड्स रन करके। तो जैसे कि हम एक टेस्ट फाइल बना लेते हैं। यहाँ पर हमारी ये टेस्ट फाइल बन गई है। इसमें टेस्ट टेक्स्ट फाइल को हम एडिट कर सकते हैं। हेलो लाइट से इसे सेव कर देते हैं। कैट कमांड से देख लेते हैं ये फाइल के अंदर कंटेंट सेव हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हेलो लाइट सेल। अब अगर मैं इस इंस्टेंस से डिस्कनेक्ट भी करता हूँ और मैं वापस इसे कनेक्ट करता हूँ तो आपको वो फाइल मिलेगी उस सर्वर में, होपफुली मिलनी चाहिए। देख लेते हैं हम किस डायरेक्टरी में हैं। इसमें है ls करते हैं। देखिए ये टेस्ट फाइल है। तो इस तरीके से आप अमेज़न लाइट सेल की हेल्प से इजीली अपना सर्वर अप कर सकते हैं और अब आप इसे अपने हिसाब से इसमें फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं, कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं और मतलब मूविंग फॉरवर्ड आप इसका अच्छा यूज़ कर सकते हैं। चलिए वापस जाने से पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, वरना ये अननेसेसरीली मुझे कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो अगर आपको इंस्टेंस को स्टॉप करना है या रिबूट करना है तो उसका भी क्विक बटन ऑप्शन यहीं पर है। यहाँ पर 3 डॉट्स क्लिक करके आप देख सकते हैं यू कैन स्टॉप योर इंस्टेंस, रिबूट योर इंस्टेंस। मैं फ़िलहाल यहाँ पे इसे डिलीट कर देता हूँ। देखिए ये क्विकली डिलीट भी हो गया। यहाँ पर मेरा कोई इंस्टेंस नहीं दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप इजीली सर्वर अप कर सकते हैं यूजिंग अमेजोन लाइट सेल। बहुत ही पावरफुल सर्विस है, खास करके बिगनर्स के लिए। थैंक यू दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए।